हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। इतिहास का एक बहुत बड़ा कालखंड है पाषाण काल और बहुत पहले का कालखंड है। दोस्तों, इतिहास के इस कालखंड में जो पाषाण काल है, जो लोग रहते थे, जैसी संस्कृति यहाँ पे रहती थी दोस्तों, वे लोग अपना जीवन यापन पत्थरों से ही करते थे। ये जो पाषाण है, इसका अर्थ होता है पत्थर। तो जो लोग थे ना, वो पत्थरों से ही अपना जीवन यापन करते थे, पत्थरों से ही अपना सारा काम वे पत्थर से करते थे। वे जब आँख खोल के इधर उधर देखते थे ना, तो उसको बस जंगल, पेड़ पौधे और क्या नदी नाला दिखाई देता था, और साथ में बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, जंगली जानवर। इस तरह से उस समय का मतलब स्ट्रक्चर था, समझ रहे हो। आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, बेड है, क्या है, घर है रहने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था उस समय, कुछ भी नहीं था। लोग उसी समय जन्मे थे। तो जब जन्मे थे उसी समय उनका उद्भव हुआ था। तो उन लोगों ने कोई भी विज्ञान को, किसी भी तरह के विज्ञान को समझा नहीं था, परिष्कृत नहीं किया था। तो वे लोग नेचर से ही समझौता करके अपना जीवन यापन करते थे। वे अपने चारों ओर देखते थे, जंगल दिखता था, बड़े बड़े जंगल, जंगली जानवर, नदी नाले, पेड़ पौधे और क्या बोलते हैं, पत्थर, ठीक है। वे किसी समाज में नहीं रहते थे उस समय, मतलब कोई कल्चर नहीं था। लेकिन क्या था, समाज तो नहीं था, लेकिन क्या था, पेट तो था, भूख तो लगती थी ना। तो भूख जब लगेगी तो उसे शांत करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अब जब शांत नहीं होगी भूख, तो वे क्या होगा, मर जाएंगे। तो उनको भूख शांत करना था, इसलिए वे या तो फल फूल खाते थे या फिर वे जंगली जानवरों को मारकर खाते थे, ठीक है। जंगली जानवरों को मारकर खाते थे, और जंगली जानवरों को मारने के लिए वे पत्थरों का यूज़ करते थे। पत्थर को उन्होंने शुरू में ऐसे ही यूज़ किया, बाद में उसे धारदार बनाकर यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह से वे पत्थरों का यूज़ किया करते थे और जंगली जानवरों को मारकर अपना पेट शांत करते थे। तो आपने पाषाण काल के बारे में बेसिक जानकारी ले ली कि कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो पाषाण काल है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कालखंड है। तो इसे जानने से पहले हम कुछ बातें ध्यान में रखते हैं, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है वो 400 करोड़ से, हमारी जो पृथ्वी है वो 400 करोड़ से भी अधिक पुरानी है, इससे भी अधिक पुरानी। और इस पृथ्वी में 4 युग आए। प्रथम युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थिक युग, ठीक है। इस चतुर्थिक युग को 2 भागों में बांटा गया। एक प्लीस्टोसीन, ठीक है, और दूसरा होलोसीन। ये जो प्लीस्टोसीन है ना, इसी प्लीस्टोसीन काल में, यानी पृथ्वी के चतुर्थिक युग के प्लीस्टोसीन काल में मानव का उद्भव हुआ 26 लाख ईसा पूर्व में। कहाँ पर? अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका में 26 लाख वर्ष पूर्व हुआ। तो भारत में कब हुआ? तो भारत में 5 लाख ईसा पूर्व में हुआ लगभग, ठीक है, लगभग की बात कर रहा हूँ। 5 लाख BC में, 5 लाख वर्ष पूर्व हम लोग मानते हैं कि भारत में इनका उद्भव हुआ या फिर आगमन हुआ, ठीक है। और ये जो समय था ना, वह द्वितीय हिमयुग का समय था। द्वितीय, जब 5 लाख ईसा पूर्व में भारत में लोगों का आगमन हुआ। इसका साक्ष्य हमें भारत में जब सेकेंड ग्लेशिएशन चल रहा था, द्वितीय हिमावर्तन का समय था, उस समय के कुछ संचय हमें मिलते हैं, और उस संचयों में हमें मानव के साक्ष्य मिलते हैं जो कि 5 लाख वर्ष पुराना है, ठीक है। तो इस तरह से मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हमने मोटे तौर पर देख लिया। उस समय से जब तक लोगों ने पत्थरों से खेलना जब तक नहीं छोड़ दिया, पत्थरों से अपना जीवन यापन करना जब तक उन्होंने नहीं छोड़ दिया ना, तब तक के कालखंड को हम लोग पाषाण काल के कालखंड में ही रखते हैं, ठीक है। मतलब जब से उनका उद्भव हुआ, तब से वे पत्थरों से ही अपना जीवन यापन करते थे। अलग अलग रूप में करते थे, इसलिए इसे अलग अलग पार्ट में भी बांट दिया गया है। लेकिन जब तक उन्होंने पत्थरों का यूज़ करना पूरी तरह से नहीं छोड़ा, ठीक है, तब तक हम लोग इतिहास में उस कालखंड तक को पाषाण काल के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था ना कि पत्थर तो वो यूज़ करते थे, लेकिन
बीच बीच में उन्होंने पत्थर के मतलब उपकरण जो था ना, उसका बनाने का टेक्निक को बदल दिया। अब उपकरण दूसरा तरीका से बनने लगा, तो उस तकनीक के आधार पर अब जलवायु भी बीच बीच में परिवर्तन होते रहे। तो उसी आधार पर हम इस पाषाण काल को भी 3 टाइप में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो है वो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद कुछ स्वरूप बदले होंगे तो मध्य पाषाण काल आया। इसके बाद फिर कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने लगा दिया होगा उस उपकरण में, पत्थर में, तो स्वरूप बदले होंगे तो वो नव पाषाण काल आ गया, ठीक है। ये जो पूरा पाषाण काल था ना, पूरा पाषाण काल मतलब ये पूरा जो टाइम पीरियड है, इन सारे के जो सारे हैं उनके टाइम पीरियड अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग हिस्टोरियन से इसे अलग अलग डिवाइन किया है। लेकिन आज के डेट में जो सबसे मानक किताब है आपके पास एनसीईआरटी की पुस्तक है, जिससे आप सब परिचित होंगे। एनसीईआरटी जो भारत में सबसे मानक किताब है, और इस किताब में जो कि रामशरण शर्मा की किताब है, रामशरण शर्मा की किताब है, इसके अनुसार हम इसके टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार ये जो पूरा पाषाण काल है ना, इसका टाइम पीरियड हो जाता है 5 लाख से लेकर 10,000 BC से 15,000 BC तक, ठीक है। मतलब 5 लाख से 10,000, कहीं कहीं पे 5 लाख से 15,000 तक भी चला। मध्य पाषाण काल चलता है 9,000 से 4,000 BC तक चलता है, ठीक है। नव पाषाण काल विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये 9,000 में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर भारत में देखें तो ये 7,000 से स्टार्ट होके लगभग 1,000 BC तक चलता है, ठीक है ना। ये जो पूरा पाषाण काल है इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसको हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण, और इसके बाद जो आता है उसे हम कहते हैं उच्च पूरा पाषाण। लेकिन ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो ये 5 लाख से लेके कितना तक है, 50,000 BC तक है, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल को हम लोग 50,000 से 40,000 BC तक रखा जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल को 40,000 से लगभग 10,000 या 15,000 BC तक माना जाता है, ठीक है। तो ये उच्च पूरा पाषाण काल को हम लोग ऊपरी पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल भी कह सकते हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पाषाण काल का डिवीज़न कैसा है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसके बाद निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न कहाँ होता है वो देखिए। ये जो मध्य पूरा पाषाण काल है और ये मध्य पाषाण काल है, दोनों अलग अलग टाइम पीरियड है। जब किताबों में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे नहीं दिया होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि पूरा पाषाण काल तो पहले था, इसमें मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 दिखाता है और मध्य पाषाण काल 9,000 दिखा रहा है, कैसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा पाषाण काल जहाँ पे होगा ना, वहाँ मध्य पूरा पाषाण होगा, जो कि 50,000 से 40,000 BC तक था। और मध्य पाषाण काल जो होगा ना, वो ऑटोनोमस है, इसके अंदर नहीं है, ये पाषाण काल के अंदर है और ये 9,000 से 4,000 BC तक चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पाषाण काल को हम लोग किस तरह से डिवाइड करके पढ़ते हैं वो हमने देखा। इन सारे पार्ट्स की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा पाषाण काल है, इसमें कौन कौन से उपकरण बनते थे, ठीक है, कैसे कैसे उपकरण यूज़ किए जाते थे उनके द्वारा, कैसे वो बनाते थे और कैसे मारते थे, और मारकर जंगली जानवर उसमें बहुत ख़तरनाक होते थे लेकिन वो मार देते थे, समझ रहे हो। तो हम देखेंगे कि वे कैसा उपकरण बनाते थे इस समय में, सबसे शुरुआत में कितना दिमाग था वो लोग का, ठीक है, और वो कैसे मारते थे, कैसे खाते थे, ठीक है, और वे कहाँ रहते थे, इन सब के बारे में जानेंगे। मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि इससे कितना डेवलपमेंट आया कि हमने इसे मध्य पाषाण काल का नाम दे दिया, ठीक है ना। और
ऐसी बस्तियाँ कहाँ पाई जाती है आज के डेट में? आज के डेट में पाई जाने का मतलब है कि आज उनके साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं। आज जिंदा नहीं रहेगा, ये बहुत पहले था इसलिए मर गया होगा अभी तक, तो इनका हड्डी वड्डी सब मिलता है। तो फिर मध्य पाषाण काल का साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है ये हम देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसके बाद भी यानी मध्य पाषाण काल के बाद कैसा डेवलपमेंट आया, ठीक है ना, उन्होंने अपने हथियार बनाने के स्वरूप को कैसे बदला, कौन कौन से जलवायु परिवर्तन हुए, इन सब के आधार पे हम लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल में क्या क्या डेवलपमेंट आया, ठीक है। और नवपाषाण काल की बस्तियां कहाँ कहाँ पर थी, कैसे लोग इस काल में रहा करते थे, ठीक है ना, कैसे उन्होंने अपनी सभ्यता का फिर धीरे धीरे विकास किया, इन सब के बारे में जानेंगे। और लगभग नवपाषाण काल के बाद पाषाण काल ख़त्म हो जाता है। नवपाषाण काल के बाद वे लोग दूसरे तरीके को अपना लेते हैं, तांबा मिल जाता है तो ताम्रपाषाण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता आती है, तो उसके बाद तो सिविलाइजेशन भी डेवलप हो जाता है ना। इस समय लोग सिविलाइज नहीं थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे अच्छे से, ठीक है ना। तो पाषाण काल का डिवीज़न यहाँ तक हो गया। अगले वीडियोज़ में दोस्तों हम लोग जानेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में, हर पार्ट के अलग अलग विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हिस्ट्री में आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगा मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियोज़ के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, ठीक है। धन्यवाद।